हेलो एवरीवन, आज का टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले इडियम्स देखो। टू कट समवन सम स्लैक। तो सम स्लैक कट करना। अब स्लैक क्या होता है? स्लैक तो वो होता है जो जैसे बांधते हैं ना, टाइट जो होता है। तो टू कट समवन सम स्लैक, पहला ऑप्शन देखो, अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स टिल द वेरी एंड, टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली। तो ये डी ऑप्शन आएगा इसका, टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली या क्रिटिकली। अगर आप किसी पे स्ट्रिक्ट हो रहे हो तो वो बोलेगा भाई कि थोड़ा कट कर स्लैक को, कि थोड़ा आराम से डील कर, मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट मत हो या क्रिटिकल मत हो। जैसे ऑफिस में आपको कोई सुना रहा है, डांट रहा है, तो आप बोलोगे प्लीज़ कट सम स्लैक। तो ये मतलब होता है कट सम स्लैक का। टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली या क्रिटिकली। टू कीप वंस टेम्पर। टेम्पर क्या होता है? गुस्सा। तो कीप मतलब रखना। अगर आप अपने गुस्से को रख रहे हो अपने पास तो इसका मतलब क्या है? टू मीट विद डिजास्टर नहीं, टू बिकम इम्पेशेंट। गुस्सा तो आप रख रहे हो, टू कीप मतलब रख रहे हो, तो मतलब आप काम रह रहे हो। टू रिमेन काम, आप गुस्से को अपने पास ही छिपा के रख रहे हो, मतलब आप काम रह रहे हो। ठीक है। हैव एग ऑन योर फेस। तो ये इसका क्या मतलब होगा? हैव एग ऑन योर फेस। अगर कोई आपके मुंह पे अंडा मारे तो क्या होगा? कैसी सिचुएशन होगी वो? डिफीट समवन थ्रोली नहीं। टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बेरस्ड, मेक समवन ए चॉइस बिटवीन, ये नहीं है। रिवील ए सीक्रेट। तो इसका बी आंसर होगा टू लुक फुलिश। अगर आपको कोई अंडा मार दे आपके मुंह पे तो आप क्या देखोगे? मूर्ख दिखोगे या एम्बेरस्ड फील करोगे? टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बेरस्ड, हैव एग ऑन योर फेस, इसका ये होगा, बी आंसर है। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आते फिर भी आप ओड वन आउट से इसको कर सकते हो। ठीक है। एम्बेरस्ड की स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि स्पेलिंग चेक में आ सकता है। EMBARRASSED। बोर्न टू पिक। बोर्न टू पिक, तो इसके भी ऑप्शन देखते हैं। मान लो आपको बिल्कुल नहीं आता। टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट, टू स्टॉप ट्राइंग हार्ड। बोर्न टू पिक, अगर आप हड्डी उठा रहे हो तो मतलब क्या है? टू नॉट गिव अप, पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट, एफर्ट थोड़ी डाल रहे हो, ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट है। टू नॉट गिव अप ये भी नहीं है, टू स्टॉप ट्राइंग हार्ड ये भी नहीं है। टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट, तो आपके पास कोई मुद्दा है उठाने के लिए और आप उस पर एंग्री हो। टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट, तो बोर्न टू पिक। ठीक है, ये मतलब होगा कि आपके पास गुस्सा हो और आपको डिस्कस करनी है वो चीज़, मुद्दा है आपके पास कोई। बाई द स्किन ऑफ योर टीथ, तो जो दांत है, दांत की स्किन की बात कर रहा है, तो दांत की स्किन कैसी होगी? दांत की स्किन तो बहुत ही मतलब कि छोटी या कुछ भी, तो बी ए वेरी नैरो मार्जिन, तो बहुत नैरो मार्जिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसके बाद साइनोनिम्स देखते हैं। तो पहला देखो साइनोनिम्स है, हाँ, रीसेंटमेंट। सारे मैंने ठीक उठाए हैं जो रिपीट होते हैं वैसे वाली। तो रीसेंटमेंट का मतलब क्या होता है? अब मान लो आपको बिल्कुल नहीं पता, ऑप्शन देखिए। कामनेस, मतलब कि बंदा काम है। हैप्पीनेस, रिलैक्स, तीनों एक जैसे नहीं होंगे, काम भी, हैप्पी भी, रिलैक्स भी। एक ही ऑप्शन बच गया, एंगर। तो रीसेंटमेंट का मतलब है कि आप अपना सेंटीमेंट खो चुके हो। ठीक है, सेंटीमेंट खो चुके हो। रीसेंटमेंट मतलब आपको एंग्री फीलिंग है या आपको किसी चीज़ से डिसप्लेजर है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रीसेंटमेंट। फीलिंग ऑफ क्या लिखोगे आप? एंग्री या डिसप्लेजर? ट्रांक्विल। ट्रांक्विल का मतलब क्या होगा? ट्रांक्विल भी बहुत बार रिपीट होता है। एनक्शियस, दिलीमा। दिलीमा पता क्या होता है? दिलीमा कि आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसको दिलीमा बोलते हैं। ठीक है। पीसफुल, फायर्स, एनेक्शियस, तो इसका ट्रांक्विल जो होती है उसका मतलब शांति होती है, शांति। तो पीसफुल इसका आंसर होगा। दिलीमा मतलब आपको दुविधा है, दुविधा बोलते हैं हिंदी में, दुविधा है। आप एक सिचुएशन की आपको नहीं पता कि क्या करना है। अनेक्शियस क्या होता है? बेचैन। फायर्स क्या होगा? फायर्स तो एंग्री वाला होगा, क्रूर या एंग्री। ठीक है, तो इसका बन गया पीसफुल। अब 340 देखो, एसवेजमेंट। एसवेजमेंट क्या होता है? एसवेज करना क्या होता है? एसवेज तो मतलब वो होगा, वैसे तो किसी को आप क्या कर रहे हो, मतलब एक तरीके से क्या बोलूँ उसको, मोलिफाई बोलते हैं यहाँ, मतलब आप ठंडा कर रहे हो एक तरीके से। एसवेजमेंट तो वो होगा। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं कि इनमें से हमें बेस्ट कौन सा दिख रहा है। कई बार बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब भी नहीं होता वैसे। ठीक है। कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट तो ये नहीं होता जो ये पार्सल वार्सल आता है, कंसाइनमेंट नहीं, वो वाला कंसाइनमेंट नहीं है। CONSIGN, हाँ वही है।
कंसाइनमेंट तो वो होगा जो हम ये पार्सल वार्सल नहीं भेजते कि किसी का पार्सल आ गया, तो वो वाला कंसाइनमेंट है ये, CONSIGNMENT, कंसाइनमेंट। ठीक है। रूथलेसनेस, रूथलेसनेस क्या होता है? रूथलेस क्या होता है? जो बिल्कुल ही क्या है, क्रूल है, ठीक है, या मर्सीलेस है, रूथलेस उसको बोलते हैं, रूथलेस। तो बी रूथलेस, अपने जीवन में रूथलेस रहो, बिल्कुल ज़्यादा इमोशंस पे काम मत करो, आजकल कोई किसी का सगा नहीं है, तो बी रूथलेस। ठीक है, तो रूथलेस उसको बोलते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं हम एक तरीके से, किसी चीज़ को आप लेयर्स में डिवाइड कर रहे हो या कुछ ऐसा इस तरीके का कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं ये। ठीक है, इसका मोलिफिकेशन ही रहेगा, एस्वेजमेंट का मोलिफिकेशन। तो मोलिफिकेशन जो होता है उसका मतलब होता है आप किसी को सांत्वना दे रहे हो, या मोलिफाई करना मतलब आप उसको सांत्वना दे रहे हो, या कोई एंग्री है तो उसको कूल कर रहे हो, तो एस्वेजमेंट भी वही मतलब होता है। अगर एग्जैक्ट मतलब बताऊं तो आप किसी चीज़ को लेस सीवियर बना रहे हो। कोई सिचुएशन ऐसी है कि जो बहुत ही रिस्की है या बहुत ही एंग्री वाली फीलिंग है या कुछ बर्डन है आप पे, तो आप उसको कूल डाउन कर रहे हो, एक तरीके से कूल डाउन भी बोल सकते हो, आप उस चीज़ को कूल डाउन कर रहे हो या लेस सीवियर कर रहे हो। ठीक है। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक, प्रोडक्टिव, लेजी, अनप्रोडक्टिव, अनसक्सेसफुल। अब प्रोलिफिक का मैंने एक और शायद पिछली बार बताया था, तो उसमें लार्ज करके भी कुछ था। तो प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? वैसे तो जो प्रॉफिट से भरपूर है, तो प्रॉफिट समझ लो, या आप अनप्रोडक्टिव तो नहीं होगा, अनसक्सेसफुल नहीं होगा, लेजी नहीं होगा, तो प्रोडक्टिव ही इसका आंसर है, ये आंसर है। लाभकारी या जो जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़िया हुआ, हमारे प्रोलिफिक उसको बोलते हैं। ठीक है। और प्रोलिफिक कई जगह जो होगा ना, वहाँ पे लार्ज भी यूज होता है, लार्ज, प्रोलिफिक लार्ज के लिए भी यूज होता है, मतलब लार्ज प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो प्रोलिफिक है, वो प्रॉफिटेबल है। तो कई जगह लार्ज वाला सीधा बस आपको ऑप्शन में लार्ज दिखेगा, तो प्रोलिफिक का लार्ज भी मतलब होता है भाई। ठीक है। कॉम्प्रीहेंड, जैसे कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हो, तो कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या है? एक चीज़ को आप समझ रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? कॉम्प्रीहेंड और कॉम्प्रीहेंशन उसी से बना है। तो समझना, अंडरस्टैंड करना, कि आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसको कॉम्प्रीहेंड बोलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन उसी से बना है। अब इसका हमने सिमिलर देखना है, डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट, डेटर, डेटर पक्का याद कर लेना भाई। डेटर जो होता है, जो चीज़ आपको रोक रही है ना, डेटर उसको बोलते हैं, कि कोई चीज़ आपको रोक रही है कुछ करने से, उसको, तो कोई चीज़ आपको डिस्करेज कर रही है, प्रिवेंट कर रही है, टू डिस्करेज, डिस्करेज और प्रिवेंट, या आप भी किसी को डेटर कर सकते हो। ठीक है, तो डू डिस्करेज और प्रिवेंट, ये पक्का याद कर लेना डेटर वाला। कॉम्प्लेक्स, तो जो चीज़ जटिल है उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। डिस्टोर्ट किसको बोलेंगे? अगर आप किसी को मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या कोई ट्विस्ट है या कुछ है, तो उसको डिस्टोर्ट बोलेंगे एक तरीके से। तो तोड़ मरोड़ के जो चीज़ होती है, तो डिस्टोर्ट वो होता है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा, मरोड़ नहीं, लिख लो इसको, एसिमिलेट। अब कॉम्प्रीहेंड का देखो तीनों ऑप्शन कट गए, जबकि एसिमिलेट एग्जैक्ट मतलब नहीं होता कॉम्प्रीहेंड का, लेकिन हमें एसिमिलेट मारना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, एसिमिलेट होता है कि भाई आप मिल गए हो, नाम में ही मिलेट आ रहा है ना, तो आप मिल गए हो, मतलब आपने अपना लिया है किसी चीज़ को, आप कोई चीज़ है उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द आइडिया या जो भी है, आपने उसको फुल्ली इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, तो एसिमिलेट बोलते हैं। तो ये कॉम्प्रीहेंड का यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, अब एंटोनिम्स में देखते हैं। पहला तो बिल्कुल आसान है, तो अबहोर, ABHOR, मैंने पिछली उसमें भी कराया था टेस्ट में शायद, अबहोर मैंने बताया होगा। तो किसी से हेट करना उसको बोलते हैं अबहोर, टू हेट। अब हमने इसका उल्टा बताना है ना, तो हेट का उल्टा क्या होगा? लव होगा। डिस्पाइस क्या होता है? डिस्पाइस भी आपको हेट करना ही होता है। ऑक्यूपाई अलग चीज़ होगी, डेंजर, खतरा हो गया। रिडम्पशन, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन, तो ऑप्शन देखो, ब्लैस्फेमी, कंजंक्शन, सेल्वेशन, कोरुगेशन। तो इनमें से हमने बताना है कि इसका मतलब क्या होगा रिडेम्पशन। जैसे एग्जम्पशन होता है, एग्जम्पशन, तो ये जो अम्पशन ऐसा कुछ आ रहा है ना, एग्जम्पशन, रिडेम्पशन, तो इसका मतलब होता है भाई किसी चीज़ से आप बच रहे हो। एग्जम्पशन भी तो हो रहा है, वही होता है कि किसी चीज़ से आप उस चीज़ में शामिल नहीं हो, एग्जम्प्ट है ना। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी बुरी चीज़ है, कोई भी बुरी चीज़ है, उससे आप क्या कर रहे हो? बच रहे हो एक तरीके से। ठीक है, टू एक्ट ऑफ सेविंग,
किसी चीज़ से आप बच रहे हो, मतलब एक तरीके से रिडम्पशन का मतलब होता है टू एक्ट ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड। और किससे बच रहे हो? ईविल से या एरर से, किसी भी चीज़ से, तो रिडम्पशन होगा। अब हमें इसका उल्टा बताना है। ब्लैस्फेमी क्या होता है कि जो रिलीजियस चीज़ है या भगवान है उसके बारे में गलत बात कर रहे हो आप या गलत बोल रहे हो। तो जो भी सैक्रेड थिंग्स हैं, सैक्रेड थिंग्स के बारे में आप गलत बोल रहे हो, भला बुरा बोल रहे हो। सैक्रेड थिंग्स के बारे में आप क्या बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो, ठीक है, ब्लैस्फेमी। तो ये भी बहुत बार आता है ब्लैस्फेमी भी। उल्टा बताना ना हमने, उल्टा बताना। तो एक तो आप बुराई से बच रहे हो, एक आप बुरा बोल रहे हो, तो उल्टे हो गए ना, तो इसका यही आंसर होगा, ठीक है। कंजक्शन तो ये होता है जैसे एंड और, ये कंजक्शन होते हैं। सेल्वेशन क्या होता है? सेल्वेशन तो आपने सुना भी होगा कि, तो सेल्वेशन भी सेम ही होता है भाई, ये मोक्ष वाला जो भी है कि आप रिस्क से, लॉस से, किसी भी चीज़ से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। मतलब सेल्वेशन जो है ना, इसका सिमिलर है, रिडम्पशन का सिमिलर वर्ड है ये। इसके बाद है प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब क्या है? जो भी सैक्रेड थिंग्स है ना, जो भी सैक्रेड थिंग्स हैं, मतलब उनसे रिलेटेड कोई चीज़ है, उसको प्रोफेन बोलते हैं, ठीक है। मतलब भगवान से रिलेटेड समझ लो आप, डिवाइन समझ सकते हो कि एक तरीके से डिवाइन नहीं बोलते, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन या पवित्र, तो उसको बोल सकते हैं हम प्रोफेन, ठीक है, उसको प्रोफेन। और एक होता है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज बताना मुझे क्या होता है, ठीक है, पिछली बार भी पूछा था मैंने, अब दोबारा पूछ रहा हूँ। तो प्रोफेन, डिवाइन, तो ये तो सिमिलर हो गया। मटेरियल, उल्टा बोल गया मैं, डिवाइन तो इसका उल्टा हो गया भाई, अपवित्र होगा उसका मतलब प्रोफेन का। प्रोफेन का मतलब है अपवित्र, गलत बोल दिया मैंने इसको। तो इसका आंसर तो ये डिवाइन हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपवित्र होता। प्रोफेन क्या होता है? अपवित्र। डिवाइन क्या हो गया? पवित्र चीज़। इसके बाद परवर्स। परवर्स का मतलब क्या होता है? परवर्स है इमेटेरियल, तो ये होगा अनइम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको इमेटेरियल बोलते हैं, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो परवर्स का मतलब क्या होता है कि आप कुछ जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है ही नहीं, तो उसको परवर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बर्न यार्ड है ना, पीछे जिसके यार्ड आ गया, यार्ड का मतलब होता है एरिया, होता है यार्ड। तो इसको जो यार्ड जो भी है, तो ये तो कुछ बना ही नहीं, ठीक है। ये अनइम्पोर्टेंट हो गया। डिवाइन पवित्र, प्रोफेन का जो है डिवाइन होगा। तो ये याद कर लेना, प्रोफेन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेन जो होता है वो अपवित्र होता है, और इसका डिवाइन इसका उल्टा हो गया। ह्यूमिलिटी, और इसका एक सिमिलर वर्ड होता है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो वो मैं लिखता हूँ अभी ना, पहले इसका देख लेते हैं। ह्यूमिलिटी, शाइनेस, टिमिडिटी, एरोगेंस, ओबीडियंस। इनमें से हमने बताना है कि इनमें से क्या होगा। ह्यूमिलिटी क्या होता है? कोई बंदा मोडेस्ट है, मोडेस्ट या विनम्रता बोलते हैं हिंदी में, विनम्र है या मोडेस्ट है, तो उसको ह्यूमिलिटी बोलते हैं, HUMILITY, ठीक है। तो शाइनेस तो इसका सिमिलर बना। टिमिडिटी, एरोगेंस, ओबीडियंस। ओबीडियंस भी जो भाई मान रहा है बातचीत को, वो होगा। एरोगेंस जो है ना, वो नहीं मान रहा, तो इसका ह्यूमिलिटी का जो है वो एरोगेंस बना। टिमिडिटी क्या होता है? जिसके अंदर टिमिड भी, शाई को ही बोलते हैं, टिमिड और शाई सारी एक बात है, तो इसका एरोगेंस होगा। एक वर्ड लिखता हूँ मैं अब इसके बाद, तो वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पे जिसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो। HUMILIAT, ह्यूमिलिएट। देखो ये ह्यूमिलिएट है, ये ह्यूमिलिटी है। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है? आप किसी को नीचा दिखा रहे हो ना, आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, नीचा दिखाना किसी चीज़ को, किसी को नीचा दिखाना, तो ह्यूमिलिएट बोलते हैं इसको। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होता, ये ह्यूमिलिटी है, ये ह्यूमिलिएट है, ठीक है। तो इन दोनों उसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। समसस का मतलब क्या होता है? समसस बोल लो या जैसे बोल लो इसको, समट्यूअस भी बोल सकते हो। समट्यूअस, पी साइलेंट होगा ना यहाँ पे, तो पी साइलेंट होगा वैसे। समट्यूअस बोलते हैं इसको, समट्यूअस। तो समट्यूअस का जो है वो मतलब होता है जो भी चीज़ लग्जरी है, लग्जूरियस या लग्जरी वाली जो चीज़ है उसको बोलते हैं समट्यूअस। वेरी एक्सपेंसिव, लेविश, लग्जरी, तो उसको ये बोलते हैं। उल्टा बताना है तो इनएक्सपेंसिव इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक वर्ड हो रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, लुकेरेटिव। तो जो प्रॉफिट की बात होती है, प्रॉफिटेबल चीज़, वो लुकेरेटिव होती है, ठीक है। सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी होता है भाई, जैसे हम नहीं बोलते कि संयोग था हमारा। मान लो आप कुछ क्रिकेट का मैच देखने गए, आप कहीं पे गए हो, वहाँ पे विराट कोहली दिख गया आपको,
तो आप बोलोगे यार हमारा तो लक था आज, या हमारा संयोग था कि हमें वो दिख गया, तो सेरेंडिपिटी वो होती है। इसका उल्टा बताओगे तो मिस फॉर्चून है। मिस फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य है। एक कि आप बोलोगे यार भाग्य की बात है कि हमें आज विराट कोहली देखने को मिल गया, हम गए थे वहाँ पे मिला, तो ये सेरेंडिपिटी है। ठीक है, तो मिस फॉर्चून क्या है? दुर्भाग्य है मिस फॉर्चून, इसका उल्टा हो गया। ठीक है, ट्रांक्विल तो ऊपर बताया था मैंने, शांति वाली बात होती है। परमानेंसी मतलब परमानेंट वाली जो बात हो गई, परमानेंट वाली बात है ना। तो सेरेंडिपिटी क्या होगा? एक तरीके से संयोग बोल लो, इसको भाग्य बोल लो, तो आप इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल, टेंजिबिलिटी भी बोल सकते हो कि आप किसी को टच कर रहे हो, या टेंजिबल जो चीज़ है ना, मतलब एक तरीके से जो आपको क्लियरली सीन है या जिसको आप टच कर सकते हो, क्लियरली विजिबल है, क्लियरली सीन है, तो उसको टेंजिबल या टेंजिबिलिटी उस चीज़ से बोल देते हैं। अब इसके बाद हमारा रह गया क्या? वन वर्ड रह गया। पहला क्वेश्चन देखो, पर्सन हु बिट्रेस हिज ओन कंट्री। अपनी कंट्री कोई बिट्रे कर रहा है उसको ट्रेटर बोलते हैं। एक शो आता था तो उसमें बोलता नहीं कि आई एम नॉट ट्रेटर, मैं ट्रेटर नहीं हूँ। तो अपनी जो कंट्री को बिट्रे कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसको ट्रेटर बोलता है। आइकन पता आपको, पैरागन पता है, मैस्कोट, ऑफिशियल मैस्कोट क्या है, कोई पर्सन एनिमल जो यूज हो रहा है, ठीक है, कि इससे गुड लक आएगा कि भाई ये मैस्कोट ये है। ठीक है, पैरागॉन, पैरागॉन पब्लिक स्कूल, पर्सन या जो कोई थिंग है जो एक्सीलेंस वाली चीज़ है उसको पैरागॉन बोलते हैं। जो स्कूल के नेम नहीं रखते कोई, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर, पैरामाउंट, ये सारे ना, इनका मतलब होता है कुछ ना कुछ। ठीक है, पर्सन हु इन्जॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स इन ए वे दैट अदर पीपल मे थिंक स्टूपिड। तो ऐसा बंदा भाई जो सोच रहा है कि बढ़िया, मतलब दूसरे सोचते हैं कि ये बेकार है, मतलब कि सोच रहे हैं दूसरे कि स्टूपिड है, बट वो डेंजरस थिंग्स कर रहा है, तो डेयर डेविल बोलते हैं कि डेयर डेविल। ठीक है, गैलेंट क्या होता है? गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड्स जैसे होता है, तो गैलेंट जो होता है कि किसी की बहादुरी या कुछ उस पे जो अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं उसको बोलते हैं ना गैलेंट, बहादुर हो गया एक तरीके से। लूनेटिक वो होता है भाई जिसके अंदर दिमाग नहीं है, पागल को बोलते हैं लूनेटिक। ठीक है, और कावलियर क्या होता है? जो बंदा कॉन्फिडेंट है उसको बोलते हैं। समथिंग, तो इसका आंसर क्या बना हमारा? डेयर डेविल, यानी डी आंसर बन गया इसका। समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, जो बहुत ही अर्ली पीरियड से चला आ रहा है तो उसको रेलिक बोलते हैं। रेलिक, डायनासोर नहीं बोलते, डायनासोर तो एक तरीके से प्रजाति है जो एक्सटिंक्ट हो गई है, रूइन अलग हो गया। वेस्टीज, वेस्टिगल ऑर्गन, आप अगर आपने बायो में पढ़ा हो तो वेस्टीज जो होती है कि ऐसी चीज़ जो पहले एग्जिस्ट करती थी बट अभी वो धीरे धीरे कम हो गई है, उसको वेस्टीज बोलते हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है उसको वेस्टीज बोलते हैं। तो रेलिक आएगा इसका आंसर। समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर पीरियड, तो रेलिक होगा। फिल्ड विद फियर और ड्रेड, अगर फियर से कोई फिल है या ड्रेड तो ट्रेमुलस बोलेंगे इसको, ट्रेमुलस बी आंसर होगा, इसको बोलेंगे हम ट्रेमुलस। प्रूडेंट तो क्या होता है? क्लेवर, चतुर, या जिसको सोच समझ कर डिसीजन ले रहा है, या जिसको पता है। प्रूडेंट तो मेरे को लग रहा है बहुत बार यूज हो गया है, कल वाले उसमें भी यूज हुआ था प्रूडेंट, ये कुछ तो बिल्कुल ही डेली डेली यूज हो रहे हैं। सेंसिबल है, जजमेंट कर सकता है, क्लेवर है, तो उसको प्रूडेंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेमुलस इसका आंसर आएगा। तो फील्ड विद फियर वगैरह इसको ये बोलेंगे। ठीक है, कॉर्पुलेंट बोलते हैं, कॉर्पुलेंट, कॉर्पोरेट ऐसे याद करो, कॉर्पुलेंट मतलब कॉर्पोरेट में जो काम कर रहा है, कॉर्पोरेट में जो काम कर रहा है वो मोटा होता है, वो ओबीस, मोटा, फैट, तो कॉर्पुलेंट उसको बोलते हैं। बल्कि बॉडी है जिसकी, ओबीस है जो, ठीक है, उसको कॉर्पुलेंट बोलते हैं। ठीक है, ए बीइंग बिग क्लम्सी ओफन स्लो विटेड, विट एक मुहावरा नहीं आता, एट वंस विट एंड, तो विट जो बोलते हैं, विट हम बोलते हैं दिमाग को। बिग क्लम्सी ओफन स्लो विटेड पर्सन, तो बड़ा तो है लेकिन विट उसकी स्लो है, यानी दिमाग उसका स्लो है, तो उस बंदे को क्या बोलेंगे? स्लाउच, चंप, ऑफ, एप। एप तो ये बंदर बंदर वाला हो, एप हो गया ना भाई, एप तो वो हो गया, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? स्लाउच। अब स्लाउच क्या होता है? स्लाउच का समझ लो कि जो बिल्कुल काउच पे बैठा है, मतलब कि जो क्या है, आलसी बंदा है, उसको स्लाउच बोलते हैं, आलसी को। ठीक है, तो इसका जो बिग क्लम्सी ओपन स्लो विटेड पर्सन, इसको ऑफ बोलेंगे, OAF, ऑफ बोलते हैं इसको। ठीक है, एप जो है ना, जो ना समझ आदमी है, जैसे एप देखा आपने, वो जो एप की कैटेगरी, ना समझ या
दिखने में ऐसे थोड़ा भद्दा है ना, बंदर टाइप ही, तो उसको एप बोलते हैं। चंप क्या है कि बोलते हैं चंप है तो मेरा चंपू है, तो ये मूर्ख आदमी को बोलते हैं चंप। तो इसका आंसर सी होगा। अब इसमें आप देखो कि आपके कितने ठीक होते हैं, ठीक है, सारे देखना आपके कितने ठीक हैं। अब इसके बाद ये प्रीवियस ईयर था। राइट एन इन्फॉर्मेशन लेटर, इनफॉर्मल लेटर टू क्लासमेट हु वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन ए डे व्हेन ए रियली कॉमिकल इंसिडेंट टुक प्लेस। डिस्क्राइब द इंसिडेंट, से व्हाट वाज सो फनी अबाउट इट एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। तो या तो ये लिखो, या फिर यू आर प्रेजिडेंट ऑफ द लॉयंस क्लब ऑफ दिल्ली विच इज़ होस्टिंग द अर्थ डे सेलिब्रेशन। इन फॉर्मल लेटर लिखोगे प्रिंसिपल नेबरिंग स्कूल इन्वाइटिंग द स्कूल पार्टिसिपेट इन द इवेंट, स्टेट वाई एंड हाउ यू प्लान टू सेलिब्रेट अर्थ डे। अब अगर आपको ये नहीं पता कि अर्थ डे मनाते कब हैं, तो आप अर्थ डे पे कैसे लेटर लिख दोगे, ठीक है। तो आप इनमें से कौन सा चूज करोगे और लिख के दिखाना है, ग्रुप में डाल देना भाई। कुछ बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, डेली डाल देते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ बिल्कुल एफर्ट नहीं कर रहे। तो आप या तो मेरे को ये बता दो कि सर आप ही करवा दो, हमें बिल्कुल नहीं आता। कुछ बच्चे हैं जो खुद से लिखना पड़ेगा, आपको टाइम कम है, आपको खुद से लिखना भी है, टाइप भी करना है उसको। तो इन दोनों में से आप एक लेटर लिख के ग्रुप में डाल देना, ठीक है। कोई भी जो आपको लगेगी ऊपर वाला डालेंगे या नीचे वाला, तो ग्रुप में डाल देना भाई, और सारे डालेंगे, जितने ज़्यादा बच्चे डालेंगे। मैं अब आजकल तो मैं हर एक बच्चे का लेटर जो वो पढ़ता हूँ, पर्सनली पढ़ता हूँ मैं, कि उसमें कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊँगा। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से एक लेटर लिख के आपने डालना है, और ये वाला आपने ट्रांसलेट करके डालना है, ठीक है। ये दो चीज़ आज का ये काम है, आज का टेस्ट है ये, उसमें नंबर बताने हैं आपके कितने बने, और ये दो चीज़ें करनी है, ठीक है।